उनका वध नहीं करता। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। अपनी नपुंसकता को अपने सिद्धांतों के पीछे मत छुपाओ शिवाजी महाराज। शौर्य ने पूरे मुगल साम्राज्य का ढांचा हिला दिया। औरंगजेब का सिंहासन डोल उठा। मुगल सैनिक शिवाजी को दिन और जादूगर बताकर भयभीत होते थे। चिंतित औरंगजेब ने अपने दीवानी खास में एक खास खुफिया बैठक बुलाई। दक्कन के हालात बहुत खराब है मामू जान। उस पहाड़ी चूहे के कारण हमें अफजल खां जैसा हीरा होना पड़ा। सब्र की इंतहा हो गई है मामू जान। हम चाहते हैं आप एक बड़े लश्कर के साथ दक्कन जाएं और मराठों पर कोई रहम ना किया जाए। जो भी शिवाजी की सहायता करे उसका सर धड़ से अलग कर दे और शिवाजी को नेस्त नाबूद कर दे। अभी उसने सलाले औरंगजेब देखा नहीं है। मैं बादशाह सलामत का शुक्रगुजार हूं। क्या मुझे इस मुहिम पर भेजे? यकीन रखें, मैं उस शिवाजी को या तो दोज़ख पहुंचा दूंगा या उसे आपके सामने गिरफ्तार कर पेश कर उसकी नाक से जमीन पर माफीनामा लिखवाऊंगा। बहुत खूब मामू जान, बहुत खूब। वजीर खजाना आपको जरूरी रुपया मुहैया करा देंगे। मैं इसी जुम्मेरात तक आपकी रवानगी चाहता हूं। जैसी आपकी मंशा। तक लिया। तो 25 फरवरी सन 1660 को शाइस्ता खां एक बड़ी फौज लेकर मराठों को लगातार शिकस्त देता हुआ 9 मई सन 1660 तक पूना आ पहुंचा। मराठों से पूना छीनकर उसने शिवाजी की लाल महल कोठी को अपना निवास बना लिया और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध अंतिम अभियान का ताना बाना बुनने लगा। पूना अब मुगलों का सेना मुख्यालय बन चुका था। यह शाइस्ता खां द्वारा लगातार मराठों की पराजय से यहाँ तक कि शिवाजी का अपना महल तक छिन जाने से शिवाजी बेहद चिंतित थे। अब तो पहाड़ियों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध करने की संभावना भी नहीं बची और शाइस्ता खां की पूना में उपस्थिति
शिवाजी ने शेर की मांद में घुसकर शेर को मारने का एक साहसिक निर्णय लिया। तानाजी जी महाराज, पूना से हमारे गुप्तचर क्या खबर लाए? श्रीमन, उस चालाक शाइस्ता खान ने पूरा पूना नगर ही किला बना दिया है। घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच हो रही है। नगर की चौतरफा दीवारों पर, गुंजों पर 24 घंटे सैनिकों का पहरा है। इसलिए दीवार फांदकर अंदर जाना असंभव है। वो अभी आपके महल से ही जंगी अभियान चला रहा है और शाम ढलते ही नगर के फाटक बंद कर दिए जाते हैं। दुश्मन शातिर है। मेरे मन में एक योजना आई। क्या महाराज? आने वाली 5 तारीख को विवाह का बहुत बड़ा मुहूर्त है। पूना नगर में हमारे मराठा साथी मालोजी घोरपड़े निवास करते हैं। उनकी 18 वर्ष की एक सुंदर बेटी भी है। गुप्तचरों द्वारा उन्हें खबर करें कि इस 5 तारीख को अपनी बेटी के विवाह के नकली निमंत्रण पत्र बनवाकर पठवाएं और प्रचारित कर दें कि बारात पूना के बाहर सींगढ़ से आ रही है। हमारे चुने हुए बहादुर मराठा सैनिक बारात के रूप में शाम के 30वें पहर में नगर के फाटक बंद होने से पूर्व नगर में प्रवेश करेंगे। शाम को उनके आवास पर ठहरकर रात्रि को महल में छुपकर प्रवेश करेंगे। हमारा ही महल, महल का चप्पा चप्पा हमारा देखा हुआ। नेताजी पालकर जी महाराज, आप एक टुकड़ी के साथ महल के सोते रक्षकों को घेर लेंगे। मोरपंथ पेशवा जी महाराज। आप शाइस्ता का के कक्ष के आसपास के पहरेदारों का खामोशी से सफाई करेंगे। जी। और मैं शाइस्ता का के कक्ष में चिमनी बापू के साथ घुसकर अपनी तलवार से नर के दर्शन कराऊंगा। अगर लोग जाग गए तो रात में शोर का फायदा उठाकर हम सब महल के गुप्त दरवाजों से बाहर निकल जाएंगे। सावधान, पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। दीवारों के भी कान होते हैं। खामोशी सब तैयारियों में जुट जाएं। मां भवानी रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
रात के अंधेरे में शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भागने में सफल तो रहा, लेकिन शिवाजी की तलवार के प्रहार ने उसके हाथ की उंगलियां काट दी। इस हमले में उसके पुत्र, 6 रानियां और 40 अंगरक्षक मारे गए। अन्य 2 पुत्र, दासियां और पहरेदार घायल हुए। शिवाजी का खौफ और दहशत मुगल शिविर में इतना बढ़ गया कि मुगल सैनिक शिवाजी को शैतान का अवतार मानकर भयभीत होने लगे। खिन्न होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन से वापस बुला बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया और पूना के पास ही अपनी सेना के साथ डेरा डाले अपने राजपूत सिपाहीसालार जसवंत सिंह को मराठों के दमन का दायित्व सौंपा। भारत का दुर्भाग्य देखिए, अब 2 हिंदू वीर आमने सामने थे। एक मुगलों की चातुरी को समर्पित था, तो दूसरा हिंद स्वराज की स्थापना के लिए अपने जान की बाजी लगा रहा था। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भगत नद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैव रन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, क्या बात है? गगन की ठैल फैल सैल उछलत है। तारा सो तरन धूल, धारा में लगत जिनी, धारा में पारा, पारावार सोहलत है। धारा में पारा, पारावार सोहलत है। पारावार सोहलत है। क्या बात है? शिवाजी महाराज की जय हो। शिवाजी महाराज की जय हो। वाह महाकवि भूषण, वाह! स्वयं सरस्वती आपकी जवा पर वास करती हैं। आप भूषण नहीं, हमारे दरबार के आभूषण हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में यह भेंट स्वीकार करें। शिवाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद महाकवि। महाराज, आपका हिंद स्वराज का सपना साकार हो। मां भवानी की कृपा महाराज पर बनी रहे। शिवाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद महाकवि। महाकवि को उचित स्थान दो। आइए महाकवि, स्थान ग्रहण कीजिए। महाकवि के शब्दों में जादू है महाराज। हमने ऐसे ही थोड़े अपने दरबार का आभूषण कहा है। ये तो आपने सच कहा। महाराज की जय हो। आओ मुरपन, आओ। महाराज, आपकी सेवा में एक भेंट है। क्या भेंट लाए हो मुरपन? प्रस्तुत करिए। जी महाराज। महाराज, यह मुगल किलेदार मंसूर खां की बेटी है। रोशन बानो। जैसा नाम वैसी ही खूबसूरती। निरंतर हमारी बेटियों का अपहरण कर रहे हैं महाराज। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खराब कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है ना महाराज कि जो जैसा है कि साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नगरों की बेटी का अपहरण कर आपकी शरण में ले आया। मुरपन, ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या हम भी मुगलों जैसे पतित हो जाएंगे? तुम्हारे इस कृत्य से शिवाजी और मराठाओं की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। हमारे आदर्श, हमारे सनातनी मूल्य हैं। हमारी संस्कृति महान है, जहां नारी पूजनीय है।
यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवी, आप मेरी माता के समान अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। सचमुच आप वैसी ही सुंदर हैं जैसी मेरी माता। मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने पुत्र को माफ कर दीजिए। महाराज, आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया। मेरी संतान है, ताउम्र आपके एहसानमंद रहेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि मेरी संतान है आप जैसी हो। ये मेरे आभूषण आपकी सोनों की लड़ाइयों के लिए आपके कदमों में निजावर मारा। इन्हें ले लीजिए। नहीं माता, नहीं माता, आप क्या कर रही हैं? शिवाजी भी इतना कमजोर नहीं हुआ है। ये कमला नारी के आभूषण पर स्वीकार करें। आपकी भावनाओं का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। तानाजी। जी महाराज। आप इन्हें ससम्मान इनके आवास तक पहुंचा कर आइए। इनकी डोली को उपहारों से लाद दीजिए। शिवाजी के घर से एक स्त्री, एक माँ, एक बहन विदा हो रही है। जी महाराज। भारत सन 1666 भारतीय इतिहास का वह काल जहां हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के प्रचंड ज्वाला में झुलस रहा था। शाहजहां जेल के शिक्षों के पीछे दम तोड़ चुका था। औरंगजेब के भाई सुजा, मुराद, दारा शिकोह बेरहमी से कत्ल कर दिए गए और वो बहादुर राजपूत औरंगजेब के हिंदू सिपह सालार बनकर महाकवि निराला के अनुसार शेर से सियार हो चुके। परंतु तलवारों की झनकार, तोपों की आवाज, हर हर महादेव का जय घोष ये बता रहा था कि भारतीय अस्मिता ने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया। हिंदुत्व तो अभी मरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय गौरव का महानायक वीर मराठा शिवाजी औरंगजेब के हिंदू सिपह सालार जयसिंह के साथ सह्याद्री की तपती चट्टानों में मैदानी जंग में जूझ रहा है। परंतु वो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि वो वीर मराठा शिरोमणि शिवाजी पुरंदर के किले में मुगल सेनाओं से घिर गया। और फिर हुई 11 जून सन 1665 को पुरंदर की संधि। क्या इतिहास यहीं थम गया? नहीं। आइए देखें आगे क्या हुआ।
लेंगे कहाँ? आइए शिवाजी महाराज, आइए, स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। तो देखा देखा हमारी तलवारों का जौहर। एक राजपूत ने वो कॉल, वो वचन पूरा कर दिया है जो औरंगजेब को आपको पकड़ने को लेकर दिया था। आपकी पराजय, आपकी शिकस्त का पैगाम आलमगीर औरंगजेब को बेइंतहा खुशी देता है। राजपूत का वचन, एक सच्चे राजपूत का वचन। क्षमा करें मिर्जा राजा जयसिंह, आप एक सच्चे राजपूत नहीं हैं। राणा संग्राम सिंह राणा प्रताप के वंशज मुगलों की चाबी का है, उनके तलवे चाहते हैं और अपने आप को सच्चा राजपूत है। हर एक वो राजपूत थे जो मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध अपनी जमीन, अपने धन और अपनी आजादी की क्षमा पे कुर्बान हो गए थे। और एक आप हैं जो अपने खून की नाली में खो बैठे। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं, पानी होता है। बनते हैं राजपूत और अपना जमीन ही खो दिया। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, आप जैसे पराजित, शरणागत और शक्तिहीन राजा को उपदेश देना शोभा नहीं देता। आप पराजित हो चुके हैं। आपको अपने 23 किले और तमाम सूबे मुगलों को सौंपने होंगे। और सुनिए, आज के बाद आप भी मुगल सम्राट औरंगजेब की खिदमत करेंगे और उनके लिए युद्ध लड़ेंगे। मैंने हुजूर आला को विजय का पैगाम भेज दिया है। तो मैं कि आपको अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार जाना ही होगा। महाराजा जयसिंह, मैं पराजित अवश्य हूं, मगर मेरे सीने में चल रही आग अभी बुझी नहीं है। आप एक राजपूत होकर मेरे स्वाभिमान का मूल्य नहीं समझ सकते। मुझे आगरा जाने को मजबूर कर रहे हैं आप। अरे आप तो भूल ही गए, आजादी की हवा में सांस लेंगे। एक हिंदू होने के नाते मुझे तो मातृभूमि की सेवा करने दो। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। आपकी पराजय से हमें भी संतोष नहीं, परंतु मैं जहां बना का फर्मा करता नौकर हूं, नवा खरामी हमारे खून में नहीं। हुक्म है कि आपको अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार जाना ही होगा। जयसिंह जी, वो औरंगजेब जो अपने भाइयों और पिता का सगा नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? इस मुल्क में गजवाए हिंद करने के लिए वो हम दो हिंदू शेरों को आपस में लड़ा रहा है और आप समझ नहीं रहे। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। अरे हमने आपको थोड़ी सी हमदर्दी क्या जताई, आपको हम ही को कूटनीति सिखाने लगे। हमें कूटनीति ना सिखाइएगा। लेकिन हमारे शिवाजी महाराज की रक्षा का वचन कौन देगा? मैं मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र कीरत सिंह आपको लिखित रूप में यह वचन देता हूं कि मैं और आगरा दरबार में मेरा भाई राम सिंह शिवाजी महाराज की पूर्ण रक्षा करेंगे और आपको सुरक्षित मराठवाड़ा वापस लाएंगे। एक राजपूत के वचन पर मुझे पूरा विश्वास है जयसिंह, लेकिन मेरा आपसे फिर आग्रह है कि यदि मुगल सत्ता के विरुद्ध मराठाओं और राजपूतों के हृदय मिल जाए तो इन मुगल आक्रांतों को स्वदेश से बाहर निकालने के लिए हम मिलकर मौत की मजबूत दीवार को भी तोड़ सकते हैं। यथो धर्मो तथो जया, जहां धर्म है वही विजय है। आइए, हमारा धर्म हमें पुकार रहा है कि हम विदेशी मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध करके अपने हिंदुत्व के गौरव को आगे बढ़ाएं और रणभूमि में रक्त नदी बहाकर अपने पूर्वजों का तर्पण करें। राजपूत और गद्दारी कैसी बातें करते हो शिवा? अब ये धर्म अधर्म का रोना बंद कीजिए और अपनी आगरा यात्रा का मुहूर्त निकलवाइए। चलिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। आज से आपकी और आपके पुत्र संभा की रक्षा हमारे शर्मा से। चलिए चलिए शिवाजी महाराज, हम नहीं चाहते कि हमारी तलवारों से आपका रक्त बहे। चलिए।
छत्रपति शिवाजी को कड़ी नजरबंदी में अपने पुत्र संभाजी, 5 बड़े सामंत और 100 मराठा सैनिकों के साथ आगरा लाया गया। लगभग 2 माह में 825 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर शिवाजी 11 मई सन 1666 को मुलकचंद की सराय आगरा पहुंच गए। 12 मई को औरंगजेब का 50वां जन्मदिवस था और उस दिन शिवाजी को वहां उपस्थित होना था। आगरा के नूरगंज बाग में जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह ने शिवाजी महाराज का स्वागत किया। मैं मिर्जा राजा जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शन से हर्ष हुआ राम सिंह। मुझे दरबार में कब जाना है? वो शुभ दिन कल ही है। कल जहां पना आलमगीर औरंगजेब अपने जीवन के 50 बसंत पूरे कर रहे हैं। आप सहित उनके मार्ग के सारे कांटे निकल चुके हैं। इसीलिए वो अपने जीवन की 50वीं सालगिरह बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। कल पहली बार शाहजहां के तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठेंगे। वो प्रसन्नचित्त होंगे। इसीलिए कल मिलना ही श्रेष्ठ होगा। मैं भी तुम्हारे बादशाह से बड़े दिनों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो कल मिल ही लेते हैं। जी तो आइए शाम को चलें। दादी हम आपके पास कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे। लेकिन अभी हमें कहीं और जाना है। चलो। हिंदुस्तान जहां बना को 50वां जन्मदिवस मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत खुश हैं। अब्बा जान नहीं रहे हमारे। भाईजान सूजा, मुराद और वो बहुत बरस दारा शिको भी तो सबको भेज दिए गए। राजपूत हमारी कदम बोशी कर रहे हैं। कदम दर कदम हमारी हुकूमत दक्कन से अफगानिस्तान तक चल रही है। और आखिरकार वो पहाड़ी चूहा शिवाजी है पकड़ ही लिया।
देना, खुदा भी बहादुरी का साथ देता है। हुजूर हाजी भी है और गाजी भी है। हुजूर की तलवार सारे काफिरों पे कयामत बन के टूट पड़ती है, और जब तक जानकारी है सारी कायनात सलामत है। झापाना का जलवा बुलंद रहे। आमीन। आमीन। अरे हुजूर, चांद तारों पर भी वो नूर कहाँ जो इस उम्र में आपके चेहरे पर है। सकते साहब, ताज पर जड़ा कोहिनूर हीरा और नीलम जड़ी शमशीर। अरे हुजूर, खुदा का नूर बरस रहा है, नूर। बहुत हो, बहुत हो। दीवाने खास के हमारे इन जाबाजों को खिलात अता की जाए। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। क्या बात है दौलत भाई? कोई खास बात? जापाना जान की माफी। काफिर शिवाजी भोसले सरकार राम की किताब दीवानी का पहुंचा है। वो आपका दीदार लेना चाहता है जापाना। पेश किया जाए उस पहाड़ी चूहे शिवाजी। क्यों दौलत भाई? जी हुजूर। हिंदुस्तान में जंग के क्या हालात हैं? हमारी फौजें बराबर फतेह हासिल कर रही हैं। हमारे सैनिक आखिरी सांस तक अपनी जान कुर्बान मुगल बादशाह को 50वां जन्म दिवस मुबारक हो। इस मनसबदार को इसकी सही जगह पर खड़ा कर दिया जाए। क्यों फरीद भाई, दक्षिण सूबे के क्या समाचार हैं? हुजूर, हमारी फौजें लगातार फतह हासिल कर रही हैं। राजा जय सिंह की रहनुमाई में हमने पुराना, रोहिना, लोहागढ़ सहित 23 दुर्ग जीत लिए हैं। कोकट और बीजापुर की लड़ाइयां भी जारी है। क्या तुम मेरा अपमान कराने के लिए मुझे आए? मेरे बेटे संभाजी को 5000 मनसब दिया गया और मुझे केवल 3000 मनसबदारों में खड़ा कर दिया गया। शांत हो जाए शिवा, शांत हो जाए। ये आगरा का दरबार है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी औरंगजेब के इंतकाम का बहाना बन जाए। शांत रहूं? अरे ऐसे कैसे शांत हो राम सिंह? मेरा खून पानी थोड़ी हो गया है। अरे जिस कायर जसवंत सिंह ने मेरे सैनिकों को पीठ दिखाई, मुझे उसके पीछे खड़ा कर दिया गया। क्या इस पहाड़ी चूहे को मुगलियत दरबार के तौर तरीके सिखाने होंगे? खुदा कसम, इसके सिर के लिए हमारी शमशीर खून की प्यासी हो रही है। अपने पिता को कैद में मारकर भाइयों का कत्ल करके भी आपकी खून की प्यास नहीं बुझी जापना? कैसी है प्यास आपकी शमशीर की? अरे अपनी हिंदू प्रजा का भीषण कत्लेआम करके भी आपकी शमशीर बेचैन है। धिक्कार ऐसी बादशाह का। बकता है। अरे तेरे जैसे काफिर का तो मैं सर कलम करवा देता, खाल में भूसा भरवा देता। अगर मेरे सिपह सालार राजा जय सिंह ने तेरी खैर ख्वाही का कॉल ना दिया होता। काफिर? काफिर कौन है इसका फैसला तो इतिहास करेगा जापाना। अपने देश के लिए मर मिटने वाले काफिर नहीं कहलाते, शहीद कहलाते हैं। हिंदुत्व का गोश अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि राजमहलों में बैठे संगीत बादशाहों को उनकी आवाज भी ना सुनाई पड़े। जिस दिन भगवान जगन्नाथ के लिए कयामत का दिन होगा और सजाए मौत की धमकी किसको देते हैं श्रीमान? हम हिंदू तो पुनर्जन्म को मानते हैं। हरे आत्मा तो सिर्फ काया का चोला बदलती है। और मां भवानी की कसम, अगर एक शिवा शहीद हुआ तो इस देश की माटी से हजारों शिवा जन्म लेंगे, लाखों शिवा जन्म लेंगे। हमको अपने पुरखों के वतन की रक्षा करने का हक है। हमारे खेत, हमारी
हमारे खलिहान, हमारे खंडित देवालय, हमारी शिक्षालय, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी गाय, हमारी गंगा, हमारी माटी, हमारा धर्म, हमें स्वतंत्रता के लिए पुकार रहे हैं। अरे अगर आप एक बात मुसलमान हैं तो खुदा का खौफ कीजिए। आने दीजिए मस्जिदों से जानकी और मंदिरों से घंटी का बजे एक साथ। अरे आपके पितामह अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाकर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को एक कर दिया, और आप नस्ल का दरियावार है। ये दरबारी आपके गीत गा सकते जापना, परंतु आने वाला इतिहास आपको एक क्रूर, धनवान और बेइंसाफ बादशाह के रूप में ही याद करेगा। याद रखिएगा, गरीब और प्रताड़ित प्रजा की बद्दुआएं इस मुगलिया सल्तनत का नाम और निशान मिटा देंगी। ये पहाड़ी चिड़िया तो पिंजरे में घुस ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। देखा था लबैक, देखा फरीद बेग, रस्सी जल गई पर फल नहीं गया। बदजुबान, बदतमीज, तू अपनी हद पार कर रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, बुरा हाल करूंगा तेरा। पूरा दक्षिण का सूबा इस्लाम के रंग में रंग दूंगा, हर एक को इस्लाम का पाबंद बना दूंगा। मुझे हैरानी है जापाना, बहुत हैरानी है। आप इंसानियत का धर्म ही नहीं समझते। खुदा ने इंसान पैदा किया है या हिंदू मुसलमान? क्या मस्जिद पर बैठा परिंदा मुसलमान होगा और मंदिर पर बैठा हिंदू? क्या जिस्मानी खून को भी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांटा जा सकता है? अरे आप एक सच्चे मुसलमान तो क्या एक सच्चे इंसान भी नहीं है। राम सिंह, ले जाओ इस जलील इंसान को हमारी नजरों के सामने से। तुम्हारे अब्बा जान के कॉल पर मैं इसकी जान बख्श रहा हूं। ले जाओ उसे। आइए महाराज। दौलत बेग, फरीद बेग, दक्कन से जयसिंह को तुरंत वापस बुलाओ। मैं उनसे इसके कत्ल पर गुफ्तगू करूंगा। तब तक इसे सलाखों के पीछे से नजरबंद कर दो कि हवा भी वहां रुक करने से डरे। औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार तो कर लिया था, मगर वो ये अच्छे से जानता था कि शेर चाहे पिंजरे में बंद हो, मगर शेर शेर होता है। शिवाजी का डर आज भी औरंगजेब के ज़हन में बहुत गहरे में बैठा हुआ था, इसलिए वो शिवाजी को जल्द से जल्द मार डालना चाहता था। शहबाज खान, हम क्या करें? वो पहाड़ी चूहा भी जिंदा है। अगर हम उसे मार देंगे तो उसके साथ पूरा का पूरा राजपूताना भी बगावत कर देगा। तरकीब निकालो, निकालो कुछ तरकीब। खत्म कर दो उसे, सभी दोस्त कर दो। हुजूर, उसे मुगल
तुरंत मैं साजिश करके उसका कत्ल कर देते हैं। खून के दरिया में एक खून का पता भी नहीं चलेगा। मजा फरमाया हुजूर। बहुत खूब अली कुली खान, बहुत खूब। तुम्हारी इसी जहनियत पर तो हम फिदा हैं। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं अली कुली खान। चलिए यहां से चलते हैं और हवा महल जाकर इस साजिश को रंग चढ़ाते हैं। आइए तुम भी चलो सहवाज खान। जी हुजूर। परंतु शिवाजी भी उड़ती चिड़िया पहचानना खूब जानते थे। कूटनीति के माने हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने मुगल फौजों के साथ मिलकर अफगानिस्तान जाने का शाही फरमान ठुकरा दिया। उन्होंने औरंगजेब को गुजारिश भेजी कि वह राजपाट छोड़कर सन्यासी बनकर काफी चले जाएं, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। पर शातिर औरंगजेब इस चाल से और भी सतर्क हो गया। परिणाम स्वरूप शिवाजी की कैद खाने की सलाखें और भी मोटी हो गई। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। इतिहास अब एक नई करवट ले रहा था। राष्ट्रनायक वीर शिवाजी, उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी और उनका सेवक हीरोजी फर्जंद अब औरंगजेब की कैद में। क्या मुझे जिंदगी भर इन सलाखों के पीछे ही रहना होगा? क्या मेरे भाग्य में अब कैद खाने की हवा में सांस लेना बना है? क्या हिंद स्वराज का सपना सपना ही रह जाएगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे तो अभी स्वराज के संकल्प को पूरा करना है। माँ भवानी, गुरु रामदास, माता जीजाबाई को दिया वचन निभाना है। हिंदुत्व की जिस मशाल को मैंने जलाया है उसे ऐसे नहीं बुझने दूंगा। मुझे यहां से निकलना ही होगा। नहीं, शिवाजी इतना कमजोर नहीं कि वह इस चार दीवारों के बाहर न निकल सके। हिंद स्वराज की स्थापना के लिए तो मैं मां भवानी के चरणों में अपना शीश भी चढ़ा सकता हूं। मुझे यहां से निकलना ही होगा, निकलना ही होगा मुझे। शिवाजी के शातिर दिमाग ने एक पल में ही सारी योजना बना ली। उन्हें क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है सब सोच लिया था। और फिर हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी, क्या हुआ महाराज? हीरो जी, हीरो जी, मुझे जल महसूस हो रहा है। माथे में दर्द और बदन में बुखार हो रहा है। आप जरा किसी वैद्य को बुलाएं। महाराज, महाराज आप परेशान न हो। मैं अभी किसी वैद्य को बुला देता हूँ। आप आराम कीजिए। आइए, आराम कीजिए। आइए। पहरेदार, पहरेदार, पहरेदार। क्या हुआ? क्या हुआ?
राम सिंह मैं अपनी मृत्यु के समीप हूं। मुझे मेरे जीवन का अंत दिखाई पड़ रहा है। मैं कुछ दान पुण्य करके अपना प्रलोभ सुधारना चाहता हूं। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दो ताकि अधिक से अधिक दान कर सकूं। मेरी ओर से जापना से गुजारिश करो कि शिवाजी इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। अरे जीने नहीं दिया तो शांति से मरने की इजाजत तो दे दें। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा, आपका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है, फिर भी आपके स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अभी जहांपना से मिलता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आइए आप आराम कीजिए, आइए। क्या बताया राम सिंह? शिवाजी खैरात बांटना चाहता है, दान पुण्य करना चाहता है। ठीक है, उसे खैरात बांटने की और दान पुण्य करने की इजाजत देता। वो कहते हैं ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी ही चाहिए। ठीक, दी इजाजत। लेकिन जहांपना, मेरे भाई कीरत सिंह ने शिवाजी महाराज की रक्षा का वचन दिया है। अगर शिवाजी महाराज को कुछ हो गया तो फिर राजपूत के वचन का क्या होगा? राम सिंह, हमें अपने वफादार राजपूतों के वचनों का पूरा ख्याल है। हमारी तरफ से शिवाजी के इलाज में कोई भी कमी बाकी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी जिंदगी और मौत तो सब बस अल्लाह के हाथों में है। तुम जाओ और शिवाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। जी हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज राम सिंह। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अब क्या होगा आपके हिंद स्वराज के सपने का? और क्या होगा आपके हिंदुत्व का? बोलिए, क्या होगा आपके हिंदुत्व का? और क्या होगा आपके भारत का? शिवाजी महाराज की जय हो। शिवाजी महाराज की जय हो। हट! और अब सिलसिला शुरू हो गया दान दक्षिणा का। फलों और मिठाइयों से भरी टोकरियां शिवाजी के छूने के बाद गरीबों और ब्राह्मणों में बांटी जाने लगी। औरंगजेब इस खास दुश्मन की रोज खास खबर ले रहा था। औरंगजेब ने 14 अगस्त 1666 को आदेश दिया कि एक सप्ताह के अंदर शिवाजी की नजरबंदी का स्थान बदल दिया जाए। उसे फिदाई हुसैन की हवेली से निकालकर विठल दास की हवेली में रख दिया जाए। ये खबर शिवाजी महाराज तक भी पहुंची। अब समय बहुत कम था, लोहा अब लगभग गर्म था। शिवाजी के पास भागते समय मार्ग में रिश्वत, खर्च और रक्षा के लिए राम सिंह द्वारा उधार दिए गए 1000 सोने के सिक्के भी थे। अब बस प्रहार बाकी था, और वो प्रहार
शिवाजी महाराज ने शीघ्र किया। हीरोजी, मुझे तुम पर गर्व है। हिंद स्वराज सदा तुम्हारे बलिदान का ऋणी रहेगा। अब तुमसे शायद अगले जन्म में ही मुलाकात हो। जल्दी से तकिया गद्दा बोल करके चादर उड़ा दो, ताकि पहरेदारों को तुम सोते हुए लो। और सुनो, ये लो मेरी अंगूठी, इसे अपने हाथ में पहनकर अंगूठी वाला हाथ बाहर निकाल दो, मेरे पलंग पर लेट जाओ। अब तुम ही शिवाजी हो। मां भवानी रक्षा कर। महाराज आप मेरी चिंता ना करें। हम सबने जो मिलकर हिंदू स्वराज का सपना देखा है, आप उसे पूरा कीजिए और जल्द से जल्द निकल जाइए यहाँ से। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हैया रे हैया, 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 हैया रे हैया। श्रीमान, हलवा मिठाइयाँ देखे जा रहे हैं, फिर से जांच करिए होगा। अब मैं जाऊं मियाँ, रोज रोज ही तो आते हो। शिवाजी ना हो गया, आफत हो गई। जांच ला के रखिए, जाओ यहाँ से। जल्दी जाओ। हैया रे हैया, जल्दी करो। हैया रे हैया। तो आखिर वो चिड़िया उड़ ही गई। यही वो शब्द थे जो शिवाजी के औरंगजेब की कैद से निकल जाने के बाद औरंगजेब की जुबान से निकले। शिवाजी के शातिर दिमाग में जो योजना बनाई उसे उन्होंने कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया। और अब शेर पिंजरे से बाहर था और उस शेर को पकड़ने के लिए औरंगजेब की सेना यहाँ वहां पागलों की तरह भटक रही थी। अरे आज तो शिवाजी काफी देर तक सो रहा है, साथ में हीरोजी भी सो रहा है, संभाजी भी काफी देर से गुसलखाने में। कहीं कोई साजिश तो नहीं? मैं भी क्या सोच रहा हूं, शिवाजी तो खुद ही जिंदा लाश बन गया है, ये क्या साजिश करेगा? पर फिर भी मैं देखता हूं, कहीं ये शिवाजी मर तो नहीं गया।
शिवाजी क्यों उठिए? धोखा 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 हुआ है हमारे साथ। पहरे डालो, पहरे डालो। क्या हुआ? जल्दी आओ। आराम करो, शिवाजी भाग गया है। क्या? शिवाजी भाग गया? हाँ हाँ, शिवाजी भाग गया है। इस हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। या अल्लाह, अगर ये नहीं मिला तो हम सबका कत्ले-आम हो जाएगा। सभी दिशाओं में घोड़े दौड़ा दो, सभी चौकियां दुरुस्त कर दो, हर जगह मुनादी करा दो, ग्वालियर जाने वाले रास्ते को भी जाम कर दो, और जहां पर चलता बाप बेटा दिखाई दे पकड़ लो, चप्पे चप्पे पे जासूस लगा दो, और जहां मिले बेरहमी से कत्ल कर दो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आराम करो, जाओ यहां से। देखा, तुम और तुम्हारे जहांपना शिवाजी महाराज को ज्यादा दिन रोक तो नहीं पाए। अब तो हिंदू स्वराज आकर ही रहेगा, हिंदू स्वराज आकर ही रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी। ले जाओ इसे। जब तक ये शिवाजी का पता ना बता दे कि शिवाजी किस रास्ते से भागा है, इसको इतना मारो कि इसकी शरीर से सारी चमड़ी नीचे आ जाए। ले जाओ इसे। हिंदू स्वराज की जय। या अल्लाह, अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? कर दो, हर तरफ मुनादी कर दो। हमारे सीधे सालार कहां थे हमारी फौज? अल्लाह कसम, अगर वो पहाड़ी चूहा पकड़ा नहीं गया ना, तो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे सभी सिपह सालारों का सर कलम करवा देंगे। अब दबाओ, जाओ। या अल्लाह, कितने बदनसीब हैं हम। आखिरकार वो चिड़िया उड़ ही गई। वाकई बदनसीब था। वो चिड़िया ऐसी उड़ी कि फिर कभी पकड़ में ना आई। चालक शिवाजी गेरे वस्त्र पहनकर, सिर के बाल और मूछ दाढ़ी मुड़वा कर
स्वयं साधु वेश में और संभाजी शिष्य वेश में महाराष्ट्र जाने के मार्ग आगरा से पश्चिम में ग्वालियर की ओर न जाकर पूर्व में मथुरा की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी लाठियों को खोखला करके उसमें स्वर्ण मुद्रा और हीरे भर दिए। दुर्भाग्य से वो आगरा मथुरा मार्ग पर एक जासूस द्वारा पहचान लिए गए, परंतु मोटी रिश्वत देकर वो छूटने में सफल हो गए। पिता पुत्र पहचान न लिए जाए इसलिए मथुरा के महाविद्या देवी के मंदिर में संभाजी महाराज को मराठा पुरोहित के संरक्षण में छोड़ दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा, प्रयागराज, बनारस, गया, जगन्नाथपुरी, गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए 2000 किलोमीटर से अधिक साधु वेश में गोपनीय यात्रा करते हुए सभी धार्मिक स्थानों पर धार्मिक कर्मकांड करते हुए सितंबर के अंत तक अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। मार्ग में मिलने वाले उनके सभी साथी 3 दलों में विभक्त होकर शिवाजी महाराज को सुरक्षा कवच देकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ते रहे। और 29 सितंबर 1666 ईस्वी माता जीजाबाई अभी पूजा करके उठी थी कि देखते आगे क्या होता है। माता को प्रणाम। माँ, वाराणसी को साधु बाबा आपके दर्शन के लिए बता रहे नहीं माते, नहीं माते, उनका आग्रह है कि शीघ्र शीघ्र पूजा समाप्त हो चुकी आपसे मिलना। अच्छा, ऐसा है तो उन्हें शीघ्र भेजो। जी माते। अलख निरंजन, माँ जीजाबाई को प्रणाम। माँ, हम आपसे इतनी दूर से कुछ मांगने आए हैं। सुना है पूजा के बाद आपसे जो मांगो वह अवश्य मिल जाता है। अपने पुत्र के वियोग में दुखी मैं आपको क्या दे सकती हूँ? माता, हम विधर्मियों द्वारा अपने धर्म पर हो रहे अत्याचार से बहुत दुखी हैं। अतः हम आपसे हिंद स्वराज मांगते हैं। बोलो माँ, दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पुत्र का संघर्ष
दासी हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, वो आशुतोष हैं। हम अर्जी लगाएंगे, उनसे जो भी मांगना है मांग लो। भक्तों की कामना तुरंत पूरी करते हैं। तो उनसे मेरी विनती कहिए कि मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रतापी पुत्र जल्द ही मेरे आंखों के सामने आ जाए। बस मां, इतनी सी विनती तो ये लो। अलग निरंजन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, माता जीजाबाई की जय, हिंदू स्वराज की जय, मां भवानी की जय। अरे आला आला कौन आला? शिवाजी आला, शिवाजी आला। आला आला कौन आला? शिवाजी आला, शिवाजी आला। आला आला कौन आला? शिवाजी आला, शिवाजी आला। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में स्वतंत्र शासन किया और अपनी आखिरी सांस तक मुगलों को दक्षिण में प्रवेश नहीं करने दिया। 3 अप्रैल 1680 को हिंद स्वराज की मसाल अपने पुत्र संभाजी के हाथों में सौंपकर आखिरी सांस ली। आज हमारा अपना राज है, आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना स्वराज है। तिरंगे में केसरिया रंग शान से लहरा रहा है। आज का शुभ दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयासों का परिणाम है, उन्हीं के प्रताप का प्रतिफल है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंद स्वराज का संकल्प फूकने वाले ऐसे वीर शिरोमणि, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कभी नहीं भूलेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, बस। जय श्री राम। कहते हैं कि है समय नदी की बाढ़ में सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ में सब बह जाया करते हैं। होते हैं कुछ ऐसे लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसी ही खूबसूरत एक ऐतिहासिक नाटक को प्रस्तुत करने के लिए व्हाइट फिल्म थिएटर के सभी कलाकार आए। तो अभी 2 मिनट आप लोग जाइएगा नहीं, मैं इनका पात्र परिचय करा दूं क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मराठा सरदार साधु सैयद बंदा दरबारी की भूमिका में गोविंद। और आपको बता दें ये बच्चे डेली आ रहे हैं, आप वृंदावन से आते हैं, फ्रेशर हैं जिन्होंने पहली बार स्टेज पे मंचन किया है। तो एक आप फिल्म देखते हैं तो उसमें बहुत सारे रीटेक होते हैं या मजे हुए कलाकार होते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ये पहली बार स्टेज पे आए हैं। साधु मराठा सैनिक हीरो जी, प्लीज आप लोग बिग में हो, फटाफट आते जाओ। सूत्रधार सादात खां, मोरोपंत और दौलत पे बड़ा ही शानदार इतने कैरेक्टर को अकेला बंदा निभा रहा था। और आपको बता दें पूरा नाटक आपको रटा हुआ है और पर्दे के पीछे भी, क्योंकि ये पर्दे वाला जो कॉन्सेप्ट था ये सडन आया है, क्योंकि जो लाइट मैन थे हमारे वो इतना ट्रैफिक में फंस गए और लेट हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा एक नया पैटर्न शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, सिर्फ
मैसेज को कन्वे करना, ये तो सारी आर्टिकल है जो है तो है। राम सिंह सूत्रधार दोनों कैरेक्टर को बाखूबी निभाया है। अन्ना, इनकी अपनी एक अलग हेयर स्टाइल थी, एक अलग अपनी अदाएं थी, तो बहुत 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 आभार। सूरज सक्सेना, अफजल खान, कीरत सिंह, फरीद बेग, बुंदा खान, देखिए कितने कैरेक्टर को अकेले प्ले कर रहे हैं। 6 फीट 2 इंच लंबा पठान अफजल खान बड़ा ही गर्वीला, बर्बर, निर्दयी, धर्मांत, कपटी और क्रूर था। जैसा कि एक राइटर ने बाखूबी लिखा है, उससे कहीं अच्छा आपने निभाया भी है। और संध्या चौधरी, हुस्न बानो सूत्रधार, जैसा नाम वैसी ही खूबसूरती। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आप लोगों को बता दें, ये अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं और मैं ही इनकी क्लास टीचर हूँ। हिस्ट्री की भी स्टूडेंट है, तो कई सारी उपलब्धियां इनके खाते में है। तो संध्या। मोनिका शर्मा, बेगम, बेगम सूत्रधार, मां तुलजा भवानी, और ये भी अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा है और मैं इनकी क्लास टीचर भी हूँ, सब्जेक्ट टीचर भी हूँ, तो इनके खाते में भी कई सारी उपलब्धियां हैं। मीनाक्षी, जीजाबाई की सहायिका, सूत्रधार, प्लस मां तुलजा भवानी के जो 2 हाथ थे उनमें इन्हीं का योगदान रहा है। और ये बच्चियां पीछे भी उतनी शिद्दत के साथ काम में लगी रही, क्योंकि टीम वही थी, पर्दे वाले भी वही है, वही सारे काम कर रहे थे। एक केमिस्ट्री भी जबरदस्त रही है। माता जीजाबाई, आपने देखा किस तरीके से नेचुरल ग्लिसरीन लगा के रोना तो एक कॉमन सी बात है। उन्होंने सुबह भी जो प्ले किया है उसमें भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी बालिकाओं का दिल जीता है। तो रितु मैम को हम स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। रितु मैम, और मेकअप में भी लगातार वो हमारे बच्चों का सुबह से आई हुई है, 9 बजे से। सारे कलाकार 9 बजे से आए हुए हैं, लगातार एक शो किया, उसके बाद दूसरा शो, इनका डेडिकेशन काफी सराहनीय है। कवि भूषण की भूमिका में सोमनाथ जी, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान। आप आगरा से चलकर सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए आए, तो आप इनकी शिद्दत देखिए कि कितना वो नाटक के लिए समर्पित है। दीपक सेकंड, दरबारी और औरंगजेब के दरबार का भी कैरेक्टर किया और मराठा के दरबारियों का भी कैरेक्टर किया। संभाजी, छोटा संभाजी, संभाजी मन्नू, मुरली भैया, वेद प्रकाश सक्सेना जी, घोष सर, ये हमारे अमरनाथ डिग्री कॉलेज के पिलर है और नाटक में भी वो पिलर की तरह खड़े रहते। एक बार मैं उन सबको स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। घोष सर ने कितनी खूबसूरती से मराठा सैनिक का कैरेक्टर निभाया है और सक्सेना जी ने मुगल सैनिक का कैरेक्टर निभाया है, सक्सेना जी ने मराठा सैनिक का कैरेक्टर निभाया है। तो एक बार जोरदार तालियां। अनूप शर्मा, मौलाना फैसला खान साधु, एक एक एक्सप्रेशन, कमाल के एक्सप्रेशन है, जबरदस्त एक्सप्रेशन रहे हैं। और अनूप भैया काफी समय से एक्टिंग के फील्ड में है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती है। बहुत सुंदर। राजवीर चौधरी, कितनी टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे नाटक का, टर्निंग पॉइंट राजवीर चौधरी। जैसी के कैरेक्टर में अगर इन्होंने शिवाजी को गिरफ्त नहीं किया होता तो इतिहास कुछ आज और ही बोल रहा होता। एक बार जोरदार तालियां राजवीर भैया के लिए। कृष्णा जी, अली कुली खां सूत्रधार, कमाल की एक्टिंग। ऋषभ, बहुत ही शानदार। ये सब हमारे फ्रेशर बच्चे थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अपना शिवाजी बहुत ही शानदार अभिनय किया है और इस पूरे नाटक का केंद्र बिंदु रहे हैं। तो मैं तुषार राजपूत, बहुत ही, और आपको बता दें ये अमरनाथ विद्या आश्रम के पूर्व छात्र भी हैं। ये हमारे यहाँ से ही इन्होंने 12th किया है, यहीं से निकले हैं। एक बार जोरदार तालियां थी। इन्होंने ये साबित कर दिया कि कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाला जो हमारा अमरनाथ शिक्षण संस्थान है उसका इन्होंने जीता जागता नमूना दिया है। गौरव, जो कि सहबाज खान और अभी जो हैया ये इनको सेम डे मिला है क्योंकि वो कैरेक्टर आज आए नहीं, इन्होंने सेम डे उस चीज को कैच किया और बाखूबी इन्होंने निभाया है। और पूरे फिल्म के विलन, नाटक के विलन
क्या कुफ्र बकता है। बहुत ही शानदार अभिनय आकाश शर्मा जी का, जिन्होंने बड़े और म्यूजिक में भी लगातार आप बने रहे हैं, बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने अभिनय को और इस पूरे नाटक की जो रीढ़ की हड्डी का काम किए हैं, शाइस्ता खां, अफजल खां जैसे जो सीन हुए उनकी फाइटिंग भी उन्होंने ही पूरा डायरेक्ट किया है और एक अच्छे पत्रकार हैं और एक पूरे नाटक के रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार बुलाना चाहती हूँ राज ठाकुर सर को, प्लीज आप स्टेज पे आइए। जोरदार तालियों से राज ठाकुर सर का स्वागत करिए। चिम्मन जी की भूमिका में सुमित और हीरो जी और ताना जी की भूमिका में बड़े ही और क्या कहते हैं शिवाजी के बड़े ही विश्वसनीय रहे हैं। और आपको बता दें कि ये मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं। शाम 6 बजे 5 बजे तक ये क्या कहते हैं गोवर्धन में पोस्टिंग है इनकी, तो शाम 5 बजे तक ये अपनी मेडिकल लाइन पूरी संभालते हैं। इसके बाद फिर 6 साढ़े 6 बजे आप यहाँ रिहर्सल के लिए आते हैं। तो ये आधे से ज्यादा बच्चे हमारे फ्रेशर। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। और इस पूरे नाटक को कहते हैं अगर किसी का लीडर ना हो तो वो कोई भी चीज सफल नहीं हो पाती। इतिहास इसका गवाह है। 1857 से लेके कई ऐसे विद्रोह असफल हुए हैं जिनका लीडर जिनको पूरा प्रॉपर तरीके से लीड नहीं किया गया है। तो इसके नाटक के डायरेक्टर और हमारे पूरे व्हाइट फ्रेम थिएटर के अध्यक्ष मिस्टर मनोज राठौर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। और कहते हैं जब तक किसी चीज को हम शब्दों में पिरोने का, अगर हमारे पास स्क्रिप्ट अच्छी ना हो, हमें अगर बहुत अच्छी क्या कहते हैं सब्जी बनानी है, उसके लिए अगर प्रॉपर मसाले ना हो, प्रॉपर चीजें ना हो तो हम उसको नहीं बना सकते। तो एक लेखक की और वो भी इतिहास का नाटक लिखने में जबरदस्त भूमिका रही है। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि बाबर अगर एक अच्छा योद्धा नहीं होता तो बहुत अच्छा इतिहासकार होता। तो हमारे परम पूजनीय आदरणीय प्राचार्य जी जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इस पूरे नाटक को लिखा है, तो मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहती हूँ। हमारे प्राचार्य डॉक्टर अनिल राजपूत और पूरे नाटक की सूत्रधार रही है मानवी राठौर जी। बहुत अच्छे संयोजन करना, सारे उपकरणों को लाना, निर्देशन देना, सबको जोड़ना और उसके साथ साथ सूत्रधार के रूप में पूरे नाटक को एक माला में पिरोना, बहुत खूबसूरती के साथ मानवी राठौर जी ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली शानदार टीम जो समर्पित भाव से अपने रोजगार, कोई फैमिली में है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, वो करते हुए शाम के समय एकत्रित होते हैं और एक ठंड में समाज को कोई दिशा देने के लिए, समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए अपने धन से, अपनी धनराशि से, तन मन धन से समर्पित हैं देश के लिए। मैं ऐसे युवा कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूँ और हमारा गढ़ कॉलेज की ओर से बहुत सतर्क हूँ कि आप लोग समय देते हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं और मथुरा का नाम अभिनय के क्षेत्र में शिखर पे पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये टीम मुझे ज्ञात हुआ है बॉम्बे जाने वाली है। उल्टी गंगा बहेगी, बॉम्बे वाले मथुरा आते हैं, मथुरा वाले बॉम्बे जाएंगे। और हम चाहते हैं कि सनातन के इस प्रकाश को, शिवाजी महाराज के जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसके प्रखर प्रसार के लिए हमारे सभी जितने योद्धा हैं, जो कलाकार हैं, वो बॉम्बे जाएं, भारतवर्ष में घूमें। और ये समय की मांग है कि नाटक का प्रदर्शन हो, बार बार प्रदर्शन हो और शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को सब जाने। सनातन की जय हो। बहुत बहुत थैंक यू सर। हमें आज भी याद है कि हमने जब पहली मीटिंग की थी इस नाटक को लेके तो वो 7 जुलाई थी और उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो उस मीटिंग में पहली मीटिंग में थे उसमें से हमारे प्राचार्य जी रहे जो शुरू की मीटिंग से लेके और आज यहाँ तक हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। राज ठाकुर सर रहे, पहली मीटिंग 7 जुलाई वो भी रहे हैं, राठौर सर रहे, अनूप जाना सर और हमारे राजवीर भैया जो कि मतलब इतना परेशान होके भी सारे काम को बड़ी खूबसूरती से निभाए हैं और शुरू से लेके आखिरी तक। और आकाश भैया, इतने लोग रहे हैं और बाकी के जो लोग थे वो गायब हो गए। ये सारी नई टीम दोबारा से आई है, तो एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं भक्ति भाव भाव
बरसे घराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ में जल ठहरा। कितनी खूबसूरती से लिखा है राइटर ने कि असली सरिता वही है कि जब बारिश होती तो छोटे छोटे नदी नाले भी बह चलते, कहते नहीं हम भी नदी हैं, लेकिन राइटर क्या कह रहा है, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ में जल ठहरा है। ये असली सरिता है जो कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी साथ खड़ी रही। एक बार जोरदार हमारी टीम के लिए मैं सभी का अमरनाथ शिक्षण संस्थान में, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की पहली प्रायोरिटी हमारी है कि मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की शिक्षिका हूँ। तो मैं अब यहाँ से हटके मैं यहाँ से आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत, वंदन। जय मां भवानी, जय शिवाजी।